हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। तो जैसा आपको पता है, हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। उसके अभी तक हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। और मैं चाहूँगा पहले आप वो देखो, ताकि आज के जो हमारे पार्ट 4 है ये अच्छे से आपको समझ में आए। और इस पार्ट 4 के अंदर हम डिस्कस करेंगे, हम ब्लड वाला जो है, इससे मतलब जो लास्ट वाला जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था, ओबेसिटी के बारे में जाना था। इसके अलावा ब्लड के बारे में हम आ गए थे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर को किससे मेजर कर सकते हैं। याद है या भूल गए आप लोग? बताओ, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको किससे मेजर करते हैं? स्पाइगनोमेनोमीटर, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज जो है उसी से रिलेटेड टॉपिक है हमारा लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। ये तो हमने जाना था कि जो हार्ट होता है, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है, यानी चारों तरफ ब्लड को पहुंचाता है अपनी बॉडी के अंदर। तो अगर वो जो ब्लड पहुंच रहा है किसी ना किसी प्रेशर से पहुंचेगा। और वो प्रेशर के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, कितना था, 120/80, है ना। ये था आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर। 120 सिस्टोलिक था और 80 डायस्टोलिक था। तो इसके अंदर अगर ये प्रेशर अगर इंक्रीज हो जाए, अगर प्रेशर बढ़ जाता है या फिर प्रेशर नॉर्मल से भी अगर बिलो हो जाता है, लो हो जाता है, तो उस केस में आपको बॉडी को क्या इफेक्ट होगा, तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर हम इसको बिगिन करते हैं, स्टार्ट करें। तो टॉपिक है बच्चों लो ब्लड प्रेशर। क्या होता है लो ब्लड प्रेशर? नाम से मालूम चल रहा है कि लो यानी कि कम, और ब्लड प्रेशर वही जो ब्लड वेसल्स पे प्रेशर लगा रहा है, यानी कि जिस प्रेशर के साथ में ब्लड फ्लो कर रहा है, अगर वो प्रेशर कम हो जाए, यानी कि सपोज करो अगर ये हमारा हार्ट है ना, ठीक है, ये हार्ट है, खैर ऐसा तो नहीं होता है, फिर अपन इमेजिन कर रहे हैं। तो अब ये हार्ट क्या करता है, इस हार्ट से ब्लड जाता है, आपकी पूरी बॉडी में जाता भी है और आता भी है। तो अब ये जो ब्लड जाएगा आपकी बॉडी में, अब ये ब्लड जाता कैसे है, ये हार्ट पंप करता है, और पंप करता है तो एक प्रेशर के साथ में पंप होता है, और उस प्रेशर के साथ में ये ब्लड आपकी बॉडी तक पहुंचता है। अगर ये हार्ट बराबर से ब्लड को पंप नहीं करता हो और ब्लड का जो प्रेशर अगर वो कम हो जाता है, तो बताओ वो जो ब्लड इसके अंदर फ्लो हो रहा है, क्या वो सभी तक पहुंच पाएगा क्या? अगर बात करें आपके ब्रेन की, तो क्या आपके ब्रेन तक पहुंच पाएगा क्या? बताओ, आपका ब्रेन हो गया, इसके अलावा आपकी किडनी हो गई, इसके अलावा आपके लोअर लेग, आपके लेग वगैरह हो गए, यानी कि जो भी बॉडी के ऑर्गन है, क्या उन ऑर्गन तक पहुंच पाएगा क्या ब्लड? नहीं पहुंच पाएगा। तो पहुंच भी पाएगा तो प्रॉपर सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगा। और अगर अच्छे से अगर ब्लड नहीं पहुंचता है, यानी कि वहाँ पे क्या होगा, ब्लड नहीं पहुंच रहा है, यानी कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहे हैं, न्यूट्रिएंट भी नहीं पहुंच रहे हैं, ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रहे हैं। तो बताओ उस ऑर्गन को, अब जो भी बॉडी का ऑर्गन है उसको अगर वर्क करना तो एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी थोड़ी ना काम कर सकते, ना आप कर सकते हो, ना मैं कर सकता हूँ, ना ही अपने ऑर्गन कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो आपका ब्रेन वर्क करे, तो उस ब्रेन को फूड, इसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कौन लेकर जा रहा है? ब्लड लेकर जा रहा है। अब ब्लड तो पहुंच ही नहीं रहा वहाँ तक। अगर ब्लड ही नहीं पहुंचा, अगर ब्लड प्रेशर क्यों नहीं पहुंचा? ब्लड प्रेशर लो हो गया। अब ब्लड प्रेशर लो हुआ तो ब्लड ही नहीं पहुंचा, और ब्लड नहीं पहुंचा तो फिर आपका ऑर्गन वहाँ पे फेल हो सकता है और आपकी वहाँ पे डेथ भी हो सकती है। तो ज़रूरत है इस ब्लड को पूरे सभी ऑर्गन तक पहुँचना, और सभी ऑर्गन तक तभी पहुँच पाएगा जब वहाँ पर प्रॉपर प्रेशर होगा, तभी पहुँच पाएगा। तो क्या होगा, अगर लो ब्लड प्रेशर होगा तो अपन लिख सकते हैं इसके अंदर कि न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन डज नॉट रीच टू ऑर्गन। अब ऑर्गन तक नहीं पहुंचेंगे तो उस केस में क्या होगा, वो फेल हो सकते हैं और आपके वो ऑर्गन को वहाँ पे डैमेज हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। तो ये तो हुआ बच्चों लो ब्लड प्रेशर। और अच्छा, ब्लड प्रेशर को हम बीपी भी बोलते हैं, ध्यान रखना। बीपी से कहते हैं ना, इसकी बीपी हाई होगी, इसकी बीपी लो होगी, तो हम बीपी से मतलब है ब्लड प्रेशर, ध्यान रह जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अपन हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? इसमें भी नाम से मालूम चल रहा है कि जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, यानी कि जिस प्रेशर के साथ में उसको पंप करना चाहिए, हार्ट को ब्लड को पहुंचाना चाहिए, अगर ये प्रेशर इंक्रीज हो जाए, तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या पीछे रीजन है? तो देखो बच्चों, ये वाली जो सिचुएशन है ना हाई बीपी की, ब्लड प्रेशर हाई होने की, ये कब सिचुएशन आती है? क्या होता है कि जब बहुत ही आप मतलब क्या गुस्से में हो, आपको बहुत ही
एंग्री हो, अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्री होते हो या फिर आप बहुत चिड़चिड़े होते हो, चिड़चिड़े मतलब इरिटेट होते हो, या फिर आप जेलस करते हो, किसी से ईर्ष्या करते हो, तो उस केस में वहाँ पर चांसेस है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई होने की। तो ज़रूरत है बच्चों को आपको ना तो ज़्यादा भी सोचना, ऐसा नहीं कि अगर ठीक है किसी चीज़ के बारे में सोचना, बट कुछ होते हैं ना बस सोचे जाते हैं सोचे जाते हैं सोचे जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते किसी चीज़ के बारे में तो आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है। तो ज़्यादा सोचना या फिर कन्फ्यूजन होना, अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हो, मतलब एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हो, आप उसका सोल्यूशन निकाल नहीं पा रहे हो, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एक तो आप क्या करो कि आप किसी से कंसल्ट कर लो, कभी आपका जो फ्रेंड है या फिर आपके पेरेंट्स वगैरह जो भी जिनको अच्छे से नॉलेज है, तो उनसे आप कंसल्ट कर लो और अपने कन्फ्यूजन को जल्द से दूर कर लो। नहीं तो अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हो, इरिटेट होते हो, तो उस केस में क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो ये तो हुई फिजिकल एक्टिविटी की जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अब अगर क्या हो कि और कोई ऐसा फूड अगर कुछ खान पीन से भी हो जाता है अपना, अगर अपनी डाइट वगैरह, अगर अपनी डाइट अच्छी नहीं है, डाइट बराबर से नहीं लेते अपन, तो उस केस में भी आपको क्या हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। कैसे हो सकता है, कौन सा डाइट में क्या, जैसे अगर बहुत ज़्यादा ऑयली आइटम खाते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली आइटम खा रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, स्पाइसेज अगर बहुत ज़्यादा खा रहे हो, स्पाइसेज यानी कि जो भी मसाले वगैरह होते हैं वो ज़्यादा खाते हो, ऑयली ज़्यादा पीते हो, ऑयल ज़्यादा खाते हो, सिगरेट पीते हो, या फिर आप एल्कोहल ड्रिंक करते हो, मीट खाते हो बहुत ज़्यादा, तो उस केस में भी आपको हाई ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको जो भी आप टेक करते हो, आपको ज़रूरत है, अगर आप चाहते हो कि आपको ये बीमारी ना हो हाई ब्लड प्रेशर की, तो बच्चों आपको ज़रूरत है कि आपको कैसा फूड टेक करना चाहिए, पोटेशियम। जो पोटेशियम है, पोटेशियम मिनरल वगैरह हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम होगा, ऐसे टाइप के फूड को आपको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ताकि आपके ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, कैल्शियम पोटेशियम ये कर सकते हो। और इसके अलावा आपको फाइब्रस फूड करना चाहिए, फाइब्रस यानी कि रेशेदार फूड करना चाहिए, जैसे जो वगैरह हो गया उनका भी यूज़ करना चाहिए आपको। रेशेदार फ्रूट आपको ज़्यादा खाना चाहिए, आपको फूड वगैरह ना, फाइब्रस फूड आप टेक कर सकते हो। और इसके अलावा एक्सरसाइज, एक बच्चों हाई ब्लड प्रेशर का रीज़न एक्सरसाइज भी है। एक्सरसाइज नहीं करना, होता है क्या कि खाना खाया बैठ गए लेट गए, तो उस केस में क्या होता है, आपको वहाँ पे हाई बीपी हो सकती है आपकी। तो आपको क्या करनी चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 15 मिनट तो आपको करनी चाहिए, अगर आप चाहते हो आपको ऐसे भी कोई भी कंडीशन ओक्योर ना हो। तो ठीक है, आया आपको हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, कौन कौन सी वजह से हो जाता है, आपकी बुक में लिखा है, कन्फ्यूजन वगैरह हो गया, एंगर वगैरह हो गया, और ज़्यादा थिंकिंग वगैरह, ओवर थिंकिंग अगर आप करते हो तो उस केस में ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। डाइट में क्या, अगर ऑयली आइटम लेते हो, स्पाइसेस ज़्यादा खाते हो, मीट वगैरह, एल्कोहल ड्रिंक करते हो, तो उस केस में आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है हाई ब्लड प्रेशर की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, लिखना क्या है, इसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, चाहो तो आप अपनी बुक की भी हेल्प ले सकते हो, या फिर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा इसी चैप्टर के पूरे, आपके अपने जो ग्रुप है ना उसके अंदर डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ से अच्छे से आप नोट कर सकते हो, बाकी आप अपनी बुक की हेल्प लेकर कर सकते हो। तो ठीक है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। देखो बच्चों, इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस। तो क्या होते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस? टॉक्सिक सब्सटेंस वो नशीले पदार्थ जो अक्सर लोग सेवन करते हैं, यानी कि एक बार स्टार्ट करते हैं फिर उसके बाद रुकने का नाम नहीं लेते हैं। ऐसी गंदी आदत पड़ जाती है इन टॉक्सिक सब्सटेंस की, यानी कि अगर किसी ने स्टार्ट कर दी, होता क्या है कि इसी उम्र में बच्चे भी करते हैं काफ़ी सारे। पहले तो क्या करते हैं, दोस्त के साथ शौक में स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद में खुद ही उसका शौक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कि फिर बाद में बहुत पछताते हैं, पहले स्टार्ट कर लिया ऐसे दिखाने के लिए, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, या फिर कुछ एल्कोहल टेक कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, टोबैको वगैरह ले रहे हैं, तंबाकू वगैरह यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद में जैसे ही पहले तो खुद ऐसे मतलब कि शौक के लिए खाते हैं, फिर उसके बाद में क्या बन जाता है, ये उनकी आदत बन जाती है, और जब ये एक बार आदत बन जाती है फिर उनको छोड़ पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है इनके अंदर जिसकी वजह से ये छोड़ नहीं पाते हैं, और कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है इनको अगर ये इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऐसे यूज़ करना ही नहीं चाहिए ज़्यादा, क्या, क्योंकि आपकी बॉडी है, देखो दो तरीके से इससे लॉस होगा आपको। अगर आप भी अगर टेक करते हो तो बंद कर देना आज से, क्योंकि ये आपको एक तो
एक तो आपको इकोनॉमिकली लॉस कर रहा है, यानी कि आपके क्या हो रही है, पैसे की बर्बादी हो रही है, पैसे जा रहे हैं आपके। और दूसरा आपको क्या कर रहा है, हेल्थ, आपकी से क्या हो रही है, हेल्थ भी खराब हो रही है आपके। अब हेल्थ को सही करने के लिए वापस आपको क्या लगाने पड़ेंगे, पैसे। देखो हो क्या रहा है, पहले तो इनको खाने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ रहा है, दूसरा क्या होगा, इसको बीमारी होगी तो फिर बीमारी को ठीक करने के लिए भी आपको पैसे लगाना पड़ रहा है, पैसे जा रहा है, शरीर भी जा रहा है और फिर वापस पैसा जा रहा है आपका, तो कितना लॉस हो रहा है। तो ज़रूरत है इसको रोकने की, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो वो कौन कौन से टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो कौन कौन से नशीले पदार्थ है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो वेरी कॉमन है, गुटखा। गुटखा जानते होंगे आप लोग, आप नहीं खाते होंगे तो आपके कोई दोस्त फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड खाता हो, या फिर आपके कोई रिलेटिव आपकी फैमिली में भी अगर कोई खाता हो। तो वो किससे बनता है गुटखा, ये प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है बीटल, कत्था, लाइम वगैरह, इनसे मिलकर इसको बनाया जाता है। साथ में इसको फ्रेगनेंस भी डाली जाती है, इसकी सिंथेटिक मतलब ऐसी खुशबू इसके अंदर डाली जाती है। आर्टिफिशियल खुशबू होती है, ऐसा कोई नहीं है, आर्टिफिशियल केमिकल की हेल्प से ये समझ सकते हो कि उसके अंदर खुशबू डाली जाती है। और लाइम मतलब आप जानते हो चूना वगैरह हो गया, चूना हो गया, कत्था वगैरह हो गया, और इसके अलावा बीटल वगैरह के हेल्प से क्या बनाया जाता है, गुटखा बनाया जाता है। अब इसके अलावा इसके अंदर और क्या ऐड किया जाता है, तंबाकू, टोबैको वगैरह भी इसके अंदर ऐड किया जाता है। टोबैको क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अगर कोई भी देखो, एक तो आपको ये याद रखना कि सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके एग्जाम के हिसाब से बात करूँ मैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी पर्सन अगर इस गुटखे का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, बहुत ही ज़्यादा टेक करता है, तो उस केस में उसको एक डिजीज़ हो जाती है, और उस डिजीज़ का नाम है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। क्या होता है इस डिजीज़ के अंदर, सबम्यूकस फाइब्रोसिस के अंदर उनकी जो होती है वह क्या बनती रहती है, रिजिड हो जाती है। जॉ कौन सी होती है, ये अपने माउथ वाली, या ना टू जा होती है, एक तो ये वाली नीचे वाली जा हो गई, एक ऊपर वाली जा होगी, टू जा हो गई है ना। अब इस टू जा के अंदर क्या होगा, उनका जो जा होगी वो रिजिड हो जाएगी, रिजिड मतलब फिक्स हो जाएगी, वो बराबर से ओपन नहीं कर पाएगी। आप लोग देखते होंगे कि जो भी ये बहुत ज़्यादा टेक करते हैं गुटखा वगैरह, उनको माउथ रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो जाती है, तो जैसे डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर उनको क्या कहता है, पहले 4 फिंगर उसको माउथ के अंदर टेक करने के लिए कहता है कि ओपन करो, आप कितना ओपन कर सकते हो। तो आप देखोगे उनको ओपन ही नहीं कर पाते उनको, क्योंकि उनके जो ये जा होती है रिजिड हो जाती है, और रिजिड हो जाती है तो उनको एक बीमारी हो जाती है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। और अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ अपने जॉ के बारे में, अगर मैं बात करूँ, जॉ यानी जबड़े समझ सकते हो ये, तो जो जॉ होते हैं, जा होती है अपने 2 होती है, एक तो अपर जा और एक लोअर जा। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चों आप और हम क्या करते हैं, जो मूव करवाते हैं ना, जो मूवेबल वाली जो होती है ना, वो हमेशा लोअर वाली होती है। अपन ऊपर वाली जॉ को कभी मूव करवा ही नहीं सकते हैं। अपन जब भी मुंह मतलब कि जॉ को ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, या फिर जो मुंह कराते हैं ना, इधर उधर लेफ्ट राइट करवाते हैं, या फिर खाना खाते हैं, तो उस समय जो हम यूज़ कर रहे होते हैं लोअर जॉ का यूज़ कर रहे थे। ऊपर वाली जो होती है ना, वो तो फिक्स रहती है, रिजिड रहती है, उसमें तो ऐसे भी कुछ चेंज नहीं कर सकते आप। जैसे अगर मैं कोशिश करता हूँ तो मैं हिलाता हूँ तो नीचे वाली हिल रही, ऊपर वाली नहीं हिल रही। आप खुद कोशिश कर सकते हो, हिला के देखना, मुँह करा के देखना, ऊपर वाली मुँह करा के देखना, आपसे होगी नहीं, कर ही नहीं पाओगे। अब ऐसा तो लगेगा कि हाँ कर रहा हूँ, बट आप जब मिरर में देखोगे ना, ऐसा लगेगा, मिरर में जब देखोगे तो पता चलेगा अरे ऊपर वाली तो मेरी फिक्स है, मैं उसको मूव ही नहीं करवा पा रहा हूँ। तो ऊपर वाली जो होती है ना, ये हमारी फिक्स होती है, और नीचे वाली जो होती है मूवेबल होती है, यानी आप इसको मूव करवा सकते हो। ठीक है, तो ये 2 बातें हैं। अब इसके बाद में एक डिजीज़ का नाम याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में आता है सेकेंड, आता है टोबैको। टोबैको तंबाकू हिंदी में बोलते हैं। तंबाकू भी यूज़ किया जाता है, कई सारी चीज़ों में किया जाता है, सिगरेट में किया जाता है, गुटखा के अंदर किया जाता है, बीड़ी के अंदर किया जाता है, कई सारे नशीले जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं ना, अधिकांश तो उनके अंदर टोबैको यूज़ किया जाता है। अब ये जो टोबैको होता है बच्चों, ये बनता किससे बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है निकोटिना टोबैकम, इनके लीव से बनाया जाता है। नाम याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, निकोटिना टोबैकम। इनकी लीव से, इस प्लांट की लीव से क्या बनाया जाता है, टोबैको तंबाकू बनाया जाता है। और इसके अंदर जो एल्कलॉइड फाउंड होता है वो कौन सा होता है, निकोटिना। कौन सा होता है, निकोटिना। अब अगर अपन कोई टोबैको अगर बहुत यूज़ करता है, यानी सिगरेट के अंदर जो होता है ना, अगर उसको कोई यूज़ करता है, वो वाला जानते हो ना वो, तो अगर उसको यूज़ करते हैं तो क्या होगा, अगर बीड़ी वगैरह ज़्यादा पीते हैं तो उससे क्या होगा, तो अगर आप इस टोबैको को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो उस केस में आपको बीमारी कौन सी हो सकती है। एक तो हो सकता है आपको कैंसर वाली बीमारी। सबसे पहले आप देखते होंगे जो गुटखा वगैरह होते हैं, उनके जो पाउच होते हैं उसके ऊपर एक बड़ी सी इमेज बनी होती है, जबड़ा वगैरह जैसे पूरा ख़राब हो रखा होता है, पूरा है ना बेकार से हो रखा होता है, तो वहाँ पर उसको डिजीज हो रखी होती है, कैंसर वाली बीमारी हो रखी होती है।
तो सबसे पहला बड़ा इसके क्या होगा इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या होगा कि आपको क्या हो सकता है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, माउथ के अंदर हो सकती है, आपको आपके लंग्स से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स में आपके कैंसर हो सकता है, तो ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है पहली। तो दूसरी क्या हो सकती है, इंक्रीज हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। तो जो भी इसका यूज़ ज़्यादा ही करता है ना टोबैको वगैरह का, तो उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और हार्ट बीट हाई होना यानी कि तो जो अपना हार्ट है उसका पंप बार बार करना, तेज़ी से करना, और तेज़ी से करेगा तो प्रेशर ज़्यादा प्रेशर से करेगा, तो ऐसे में आपका हार्ट है वो भी आपका फेल हो सकता है। डिक्रीज डेवलपमेंट रेट ऑफ फीटस। अगर लेडीज़ वगैरह है, अगर वुमेन वगैरह अगर कोई अगर इसका यूज़ करती है, टोबैको का ज़्यादा यूज़ करती है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में क्या होगा, उसका जो फीटस है, उसके पेट के अंदर जो फीटस है वो सही से ग्रो नहीं कर पाएगा, उसकी जो रेट है डेवलपिंग रेट वो सही से प्रॉपर रेट वो डिक्रीज हो जाएगी, बराबर से ग्रो नहीं कर पाएगा जो भी फीटस उसके अंदर होगा। अब इसके बाद में अगर बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड डिस्ट्रॉय आरबीसी, तो जो टोबैको होती है ना, जब इस टोबैको को यूज़ किया जाता है सिगरेट बीड़ी वगैरह के अंदर, तो ये जब बर्न होता है, जब ये जलता है ना बच्चों, तो ये क्या करता है, कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपके लंग्स में जाती है, आपकी बॉडी के अंदर एंटर करती है, तो ये क्या करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये डिस्ट्रॉय करती है। डिस्ट्रॉय किसको करती है, आरबीसी को, जो भी रेड ब्लड सेल्स होती है ना उनको डिस्ट्रॉय करती है। अब अगर आरबीसी अगर डिस्ट्रॉय हो गई तो उससे नुकसान क्या होगा आपको, नुकसान ये होगा कि हमको मालूम है आरबीसी का काम क्या होता है बच्चों, आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई करना। ऑक्सीजन आप तय करते हो ना, आपने नोजल के थ्रू या माउथ के थ्रू ऑक्सीजन जाती है आपके लंग्स तक, और उन लंग्स से आपकी ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक हर एक ऑर्गन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है, और उससे पहुंचाने का काम करती है आरबीसी करती है। अगर आरबीसी अगर नहीं रहेगी तो कौन पहुंचाएगा, कोई नहीं पहुंचाएगा। ऐसे में क्या होगा, आपको वहाँ पे आपका कोई ऑर्गन फेल हो सकता है और आपकी वहाँ पे डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमको क्या करना चाहिए, टोबैको का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, अदरवाइज़ ये आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बच्चों आज के वाले में, तो आज की वीडियो में अब इतना ही करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी एल्कोहल, अब ये तो और भी बच गए, ये तो बहुत ही शानदार वाला टॉपिक है। एल्कोहल पता ही है, आए जाए कोई भी यूज़ करता रहता है, बस एक बार लगा लिया फिर खुद को होश नहीं रहता है कि वो कहाँ पे, पूरा उनका जो ब्रेन होता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल में नहीं रहता, उनको खुद को पता नहीं रहता है वो किसके सामने, किसी पर्सन को देख के बोल रहे हैं या किसी खंबे को देख के बोल रहे हैं। वो कोई भी खंबा होगा उसको जाकर बोल रहे होंगे, बड़बड़ा रहे होंगे, उनको पता ही नहीं कि सामने कौन खड़ा है। तो बहुत ही ज़्यादा इसके डिसएडवांटेज है, डेंजरस है बॉडी के लिए, कैसे है, तो वो हम सब डिस्कस करेंगे बच्चों हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। किसमें, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही करें। इसके जो नोट्स है आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, बाकी इसके अलावा इसके जो नोट्स है मैं आपको अपने ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, PDF जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा या फिर होने वाला होगा तब मैं इसके डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ से देख के आप आसानी से कर सकते हो। करें, आज के लिए इतना ही करते हैं फिर, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन। तो ओके बाय एंड